जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज हम सॉल्व करेंगे जीके जीएस के टॉप 20 प्लस प्रश्न जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? हमारे ऑप्शंस हैं महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, मखली घोषाल या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है मखली घोषाल। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच निर्धारित की गई थी? हमारे ऑप्शंस है डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है रेडक्लिफ रेखा। हमारा अगला प्रश्न है, बक्साइट किसका अयस्क है? हमारे ऑप्शंस है सीसा का, जस्ता का, तांबा का या फिर एल्युमिनियम का। हमारा सही उत्तर है एल्युमिनियम का। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? हमारे ऑप्शंस है 39वें संशोधन, 41वें संशोधन, 42वें संशोधन या फिर 44वें संशोधन। हमारा सही उत्तर है 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे और 42वें संशोधन को मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? हमारे ऑप्शंस है राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो राज्यसभा है वह अस्थायी सदन होता है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से ग्रहण किए गए थे? हमारे ऑप्शंस है ब्रिटेन से, आयरलैंड से, फ्रांस से या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? हमारे ऑप्शंस है गेहूं, चावल, जौ या फिर बाजरा। हमारा सही उत्तर है जौ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पे आधारित है? हमारे ऑप्शंस है यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है सामवेद का। सामवेद को संगीत का जनक भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण प्रदान किया था? हमारे ऑप्शंस है चित्रकला को, संगीत कला को, मूर्ति कला को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है चित्रकला को। हमारा अगला प्रश्न है, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया है? हमारे ऑप्शंस है बलबन को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है इल्तुतमिश को। हमारा अगला प्रश्न है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास द्वारा शरीर त्याग किया कौन था? हमारे ऑप्शंस हैं बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांसिस बर्नियर किसके शासनकाल में भारत आया था? हमारे ऑप्शंस है शाहजहां के, औरंगजेब के, शेरशाह सूरी के या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है शाहजहां के। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? हमारे ऑप्शंस हैं उर्दू, फारसी, हिंदी या फिर अरबी। हमारा सही उत्तर है फारसी थी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत किसने लिखी है? हमारे ऑप्शंस हैं अलबरूनी ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने, हसन निजामी ने या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत पुस्तक लिखी है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के अटॉर्नी जनरल से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? हमारे ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 32 या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 76। हमारा अगला प्रश्न है, ऊर्जा का मात्रक क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं वॉट, जूल, पास्कल या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जूल। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हमारे ऑप्शंस हैं लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग,
जॉन लॉरेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। हमारा अगला प्रश्न है, संगम वंश के संस्थापक कौन थे? हमारे ऑप्शंस हैं कृष्णदेव राय, विजयराज, हरिहर और बुक्का या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा हरिहर और बुक्का। हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजनवी ने कितनी बार भारत पर हमला किया? हमारे ऑप्शंस हैं 5 बार, 17 बार, 19 बार या फिर 7 बार। हमारा सही उत्तर हो जाएगा 17 बार। हमारा अगला प्रश्न है, मदुरै किस नदी के किनारे स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं कावेरी नदी के, वैगई नदी के, कृष्णा नदी के या फिर गोदावरी नदी के। हमारा सही उत्तर है वैगई नदी के। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, मणिपुर में या फिर मेघालय में। हमारा सही उत्तर है मणिपुर में। हमारे सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।